क्या है ना, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास आलू होता है। और जब आपका बढ़िया सा टेस्टी सा खाना बनाने का मन कर रहा होता है तो फ्रिज में अक्सर कुछ नहीं होता। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और पीछे से छुप छुपा के आलू लेके मैं हो गया हूँ तैयार। मिलते हैं किचन में तुरंत और बनाते हैं एक डिश ऐसी जो आपका मन जीत लेगी बार बार। शायरी भी हो गई। और ये आपने हमारा बैक किचन भी देख लिया। ये वो किचन है जो दिखने को नहीं मिलता है, छुप छुप के देख लिया आपने। Rolling and action. देखो जी, एक आलू के करने 8, यानी कि आधे आलू के करने 4, यानी कि 1/4 आलू के करने 2, यानी कि आलू को करना है 1/8। अब इस पहाड़े को आप जैसे मर्जी पढ़ लीजिए, आलू को 1/8 कर लीजिएगा, ठीक है। और मज़े की बात पता है क्या है कि ये जो रेसिपी है ना, इस रेसिपी में ना तो लगेगा प्याज और ना लगेगा लहसुन, नो अनियन नो गार्लिक। इस रेसिपी में लगेगा सिर्फ और सिर्फ प्यार का तड़का। जहाँ प्याज का तड़का नहीं चाहिए होता है वहाँ प्यार का तड़का तो चाहिए होता है ना, ठीक है। आलू को कर लिया 1/8, सिंपल, ठीक है जी। अब कहानी में 3 ट्विस्ट हैं बेसिकली। पहला ट्विस्ट था आलू जो हम ले चुके हैं, दूसरा ट्विस्ट है दही का मिश्रण, यानी कि दही का मसाला जो हम बनाएंगे अब, ठीक है। अब अगर प्याज और लहसुन नहीं जा रहा तो अदरक हरी मिर्च तो जा सकती है ना। बस वही इस डिश की मोनोपोली है। बहुत बम बनने वाली है, बम। आज मूड है ना। क्या था, कई बार हम बड़ा रिसर्च करके रेसिपी शूट करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मन करता है आज कुछ टेस्टी बनाते हैं यार, एकदम बढ़िया सा, बस जो किचन में पड़ा है उसी हिसाब से। आज वो वाला मूड है साहब। ये लो जी, इसको कहते हैं दही। ये रही ना, ये 1.5 कप के करीब दही। इसके अंदर ये सारा अदरक लहसुन डाल दीजिए। अदरक मिर्ची, लहसुन तो हम डाल ही नहीं रहे रेसिपी में। ये हो गया जी। अब इसके अंदर डालना है जी अचार। आपका जो फेवरेट अचार है वो डाल दीजिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अचार का तेल खूब सारा डालिएगा। और वैसे भी अगर आपके अचार में तेल कम पड़ जाता है तो अचार में किसी भी समय आप सरसों का तेल जला के डाल सकते हैं। महीने 1.5 महीने बाद वो अचार का फ्लेवर अपने आप पकड़ लेगा। लेकिन मोनोपोली जितनी अचार की है उतनी ही अचार के तेल की भी है, ठीक है। देखिए बता दिए हम आपको। आहा, ओह, तीखा वाला आम का डाला मैंने। अब क्या, मसालों में जी एक तो जाएगी ये, भगवान भला करे, मेरी फेवरेट रंग वाली लाल मिर्च। हल्की सी हल्दी लाल मिर्च का रंग उठाने के लिए। थोड़ी सी हींग बहुत ज़रूरी है। जहाँ अदरक लहसुन नहीं जाता वहाँ हींग है। जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास आलू है, और जिनके पास अदरक लहसुन नहीं है उनके पास हींग है। बस ये याद रखिएगा जिंदगी भर, फार्मूला। और जिनके पास रणवीर है उनके पास धनिया है, वो भी ठोक, ये भी याद रखिएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर ने कोई फॉर्मूला बताया नहीं, बता दिया रणवीर ने सब, ठीक है ना। हाँ ना, ब्यूटीफुल हो गया जी। देखो, अच्छा अचारी आलू, एकदम अच्छा अचारी आलू बनाने के लिए आपको एकदम फर्स्ट क्लास अच्छी क्वालिटी का देसी घी नहीं चाहिए। आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी का एकदम झांझ वाला सरसों का तेल। झांझ मतलब जब ऐसे खुशबू ले तो आंखों से आंसू आ जाए, बस वैसा वाला सरसों का तेल। मतलब कड़वा, मतलब मेरे इतना कड़वा, वैसा कड़वा तेल। कितना अटेंशन सीकिंग हूं ना मैं ये चाहता था कि आप बोले नहीं रणवीर आप कड़वे थोड़ी ना, आप तो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। इसको बोलते हैं अटेंशन प्रॉब्लम। तो अभी मैंने डाल दिया इसमें झांझ वाला, आंखों में आंसू लाने वाला कड़वा तेल। अगर आपको सरसों के तेल से प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपकी हमारी दोस्ती वैसे नहीं हो सकती। लेकिन अगर फिर भी आपको ये रेसिपी बनानी है तो आप इसमें कोई भी रेगुलर ऑयल यूज कर लीजिएगा। माय सजेशन इज डोंट यूज घी है। इसका जो मेल है वो घी के साथ नहीं है, अचार का मेल जो तेल के साथ ही है, राइट, दैट्स ऑल। और अगर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसको ऐसे धुआं दे लीजिएगा,
ये हमारे लखनऊ में क्या करते हैं, सरसों के तेल को मॉनसून से पहले मिट्टी की हांडियों में भर भर के और दफना देते हैं नीचे, और बारिश के बाद उसको निकाला जाता है। तो सरसों का तेल जो है वो घी जैसा सौंधा हो जाता है, उसकी शार्पनेस वैसे मर जाती है। तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मॉनसून अभी आ रहा है, आ चुका है एक्चुअली। अगर नहीं करना तो ऐसे जला लीजिए। हमारे लखनऊ में क्या क्या होता है हम आपको क्या क्या बताइए। बस एक बार स्मोक हो गया ना ऑयल, तो गैस कर दिए 2 मिनट बंद, टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए, मसाले नहीं जलाने। जीरा, सौंफ, कलौंजी, राई और चिंटू सी मेथी। जैसे ही अपने मसाले, खड़े मसाले चटके, मतलब जीरा चटक गया, मसाले चटक गए, वैसे ही आलू। ओए होए होए, मैं क्या जी, ये जो मामला है ना, ये यूं ही चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है कि चले आओ रणवीर। अरे एक चीज रह गई एक्साइटमेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट, साबुत लाल मिर्च। तो चाहे तो पहले तड़के में डाल दीजिएगा, चाहे तो अभी भी डाल दीजिए, इसकी भुनाई अभी बहुत होनी है। ये 1/2 बीज मैं निकाल रहा हूँ ऑलरेडी। जो है मिर्च हमने तमाम किस्म की डाल दी है, और स्पाइसी नहीं करना, ठीक है ना, सिर्फ स्मोकीनेस चाहिए मिर्च की। यहाँ पे जो मंज़र है ना इस टाइम, खुशबू का, जो खुशबू का मंज़र है, इसका कोई मुकाबला नहीं। अभी क्या है ना, आलू जो है वो हल्का हल्का तलने चाहिए, मोनोपोली वो भी है? ये वो डिश है जिसको मतलब मटन सब भुला देगी आपको, है? शहनशाह रेसिपी है, थोड़ी ना बोल रहे इसको। शहनशाह मतलब शहनशाह। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, वैसी वाली रेसिपी है ये, मसीहा रेसिपी, जिसके पास कुछ नहीं। गॉड, कैसे झेलते हैं आप मेरे को। देखिए मेरा प्रिय मित्र जो है वो धनिया है, और उसका सबसे प्रिय पार्ट जो है वो उसके पत्ते नहीं है, बल्कि उसकी डंडी है। तो ये डंडी चॉप करके मैंने कर ली तैयार। और ये देखिए आलू पे रंग आ गया ना, बस यही चाहिए अपने को। हल्का सा जैसे आलू पे रंग आए वैसे मसाला डालेंगे। आलू के तलने की जो फील है ना, वो बड़ी, मतलब आलू इज इक्वल टू मेड फॉर तलना, है कि नहीं? सबको चटकारा याद आ गया, तले आलू की चाट, आलू टिक्की, नाइस। मैं क्या, खुशबू जो है ना बम्ब हो गई है। इसके अंदर थोड़ा नमक डाल सकते हैं अगर चाहें तो, है बिल्कुल, थोड़ा सा तलने में हेल्प हो जाएगी। नहीं तो ऑलरेडी हमारी ग्रेवी में नमक है। तो वक्त आ चुका है इसके अंदर हमारी दही का मसाला डालने का। आर यू रेडी? छोड़ना कुछ नहीं है। ये वो है जी कि जो है रेसिपी को आप पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, भगवान भला करे एकदम वो घर जैसे गिले गिले चावल होते हैं ना, उसके साथ भी खा सकते हैं, या फिर चपाती के साथ भी खा सकते हैं। वैसी वाली रेसिपी है ये। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे एकदम मसाले की मोनोपोली बन रही है अंदर। देखिए यही तो टाइम है जब अच्छी सी वीडियोग्राफी चाहिए होती है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, पानी जल्दी नहीं डालना। आम आदमी को लालच आता है कि पहले पानी डाल दो। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर है, मसाले, कच्ची हल्दी है अपना, उससे इंपॉर्टेंट कच्चा धनिया है। अगर वो मसाले भुनेंगे नहीं, आप पहले ही पानी डाल देंगे तो मसाले फिर ज़िंदगी भर नहीं भुनेंगे, मतलब इस डिश की ज़िंदगी भर नहीं भुनेंगे। इसलिए कम से कम धनिए को भुनने दें। जब आपको लगे कि धनिया भुन गया है उसके बाद पानी डालें, राइट? क्योंकि भुनाई और उबलने में यही फ़र्क है। उबलना पानी में होता है, भुनाई घी या तेल में होती है। तो अभी हम घी या तेल में भून रहे थे धनिया को, हमें पता है कि धनिया भुन गया है। धनिया पाउडर जो हमने डाला है, अब हम इसमें डालेंगे वाटर उर्फ पानी। और आप जो बोलते हैं रणवीर दही फट जाती है ये वो, तो देख लीजिए आपके सामने है। अगर चलाते रहेंगे तो कुछ नहीं फटेगा। दही की ग्रेवी से दोस्ती कर लीजिए साहब। हिंदुस्तान में टमाटर बहुत बाद में आया, पहले सब दही में ही काम होता था, ठीक है? थोड़ा नमक मैं डाल रहा हूँ क्योंकि नमक कम हो गया। और प्रभु का नाम लेके ढक्कन वहाँ लगा दीजिए। है ना शहनशाह रेसिपी एकदम, है? जब तेल ऊपर आ रहा था धीरे धीरे, जब भुनाई हो रही तो लालच आ रहा था कि नहीं? जब वो आलू तल रहे थे और उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कोटिंग आ रही तो लग रहा था ना कुछ शहनशाह रेसिपी बनने वाली है। मैं बोल रहा था।
अरे मटन हो, आलू हो, चिकन हो, फर्क कुछ नहीं है, फर्क यहां पे है। खोपड़ी में आप ये सोच लो कि बस मटन ही बना, बस इट्स ऑल इन द माइंड। फाइंड योर हैप्पी प्लेस, और डिश अपने आप हैप्पी हो जाएगी, ठीक है। नाइस। माँ का रंग देखिए शहंशाह का है। अब इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एक तो इसमें ये हो सकता है कि आप थोड़ा कच्चा आम डाल सकते हैं अगर दही खट्टी नहीं है, या आपको दही कम डालनी है तो। दूसरा, अगर दही ज्यादा खट्टी है तो थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। शक्कर डालने में कोई शर्म नहीं है। ये इतनी सी ली आपने, 1/4 चम्मच से भी कम, ये इतनी सी शक्कर डाली आपने, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। हर नमकीन चीज में थोड़ा सा मीठा, हर मीठी चीज में थोड़ा सा नमकीन जायका बढ़ा देता है, कोई शर्म नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन मीठे को नमकीन और नमकीन को मीठा नहीं करना, टच देना है बस, ठीक है। अभी क्या है, फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग के लिए धनिया और पुदीना दोनों। पुदीना जब भी दही वाली ग्रेवी हो, पुदीना आंख बंद करके डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते पुदीना, नो प्रॉब्लम, सिर्फ धनिया डालिए, लेकिन धनिया जरूर डालिए, ठीक है। तीसरी चीज, आप ढक्कन लगाने से पहले, यानी कि फाइनल कुकिंग से पहले, बड़ा बड़ा डाइस किया हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। टमाटर जो है वो हल्की सी खटास और दे देगा, और एक क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जूसीनेस देगा, ठीक है। चौथी चीज, अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे हैं और आपकी दही भी खट्टी नहीं है तो हल्का सा अमचूर स्टैंड बाय रख लीजिएगा। अगर आपका अचार भी खट्टा नहीं है, मतलब हल्का सा अमचूर डाल दीजिएगा, हाँ? अगर आप अचार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके अंदर सब कुछ बता रहा हूं मैं। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। अगर आप अचार इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कायदे से आम का अचार, या फिर मीठा नींबू का अचार, या फिर मिर्च का अचार यूज कीजिए। खट्टा नींबू का अचार वो कड़वा कर देगा। नींबू का अचार वैसे भी कम यूज करिए, उसमें कड़वाहट होती है, हाँ। तो मिर्च और आम का ज्यादा यूज करिए। मिक्स अचार जो है, पचरंगा वचरंगा आजकल बड़ा फेमस है ना, जो पानीपत वाला पचरंगा, वो पचरंगा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। पचरंगे को पेस्ट करके डाल दीजिए, वो भी अच्छा है। यहाँ पचरंगे को आप ऐसे भी डाल सकते हैं, मुंह में थोड़ा थोड़ा आएगा, अच्छा ही लगेगा। सब बता दिया मैंने, ठीक, कुछ तो रह नहीं गया। वेरी नाइस। प्लेटिंग ही कर लेते हैं अब। ये ग्रेवी जो है ना, देखिए कायदे से इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, देख रहे हैं आप। ये अगर आप चाहें तो थोड़ी पतली कर लीजिए, लेकिन ये तरी वाले आलू नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए ज्यादा पतली ग्रेवी नहीं करनी है। वाह भाई वाह, वाह भाई रणवीर बराड़, छा गए तुसी। अपनी तारीफ करते रहिए, मनोबल बढ़ा रहता है। बोलते रहिए वाह भाई वाह, क्या बनाया। एक्चुअली क्या बनाया देखिए जरा, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आवाज आई आपको? और जो आलू तले ना, तले, उससे हो गई इस डिश की बल्ले बल्ले। देखो जी, बाकी सारी रेसिपी एक तरफ और ये हमारा अचारी आलू एक तरफ, और लास्ट में वो जो चुटकी वाली शक्कर डाली है ना, उसने ऐसी किक दे दी है इसको कि गोल हो गया एकदम गोल। नहीं वो वाला गोल नहीं, वो फुटबॉल वाला गोल। आप गोल मत हो, आप सिर्फ सब्सक्राइब दबा दो, और अगर आपने दबाया हुआ है तो धक्के से लोगों से दबवा दो, ठीक है जी, ताकि ये जो है ना सिलसिला चलता रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस। बाकी गॉड इज ग्रेट। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि बासी पूड़ी होती है ना, बासी पूड़ी जो पूरी बच जाती है, जिसको आप अचार के साथ खाते हैं, ये सब्जी बासी पूरी के लिए बनी हुई है। क्योंकि वो बासी पूरी का लचीलापन हो, और साथ में इसके हल्के से अचार की खटास हो, साथ में वो आलू पूरी वाला कॉम्बिनेशन हो, बस यही बताने आया था। बासी पूरी प्लस दिस सब्जी इज इक्वल टू शहंशाहों का शहंशाह। थैंक यू।